माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। देखिए, आपकी जो ये पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक डाला है। अब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोविड-19 के बाद इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक है कि भाई बच्चा जब आपका घर पर है तो आप किस तरह से इंश्योर होंगे कि घर पर उसकी जो स्कूलिंग है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। तो ये मेनली आपका टॉपिक है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? तो एक एबिलिटी होती है टू कंटिन्यू एजुकेटिंग चिल्ड्रन एट होम विदाउट इंटरप्शन और लॉस ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि ऐसी योग्यता जहां पर आपका बच्चा घर पर है, उसकी स्कूलिंग घर पर चल रही है, तो जब उसकी एजुकेशन, उसकी स्कूलिंग घर पर ही चल रही है तो उसकी स्कूलिंग या उसकी लर्निंग में किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो, बिना किसी बाधा के उसकी जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। अब होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी कब इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, दो रीजन हो सकते हैं। या तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे के लिए होम स्कूलिंग को चूज करते हैं, यानी कि कुछ रेयर ही फैमिलीज हम कहेंगे, इंडिया में तो ऐसा देखने को होता नहीं है, लेकिन कुछ एक बिजनेस फैमिलीज हो सकती हैं जो चाहती हैं कि अपने बच्चे को वो घर पे ही एजुकेशन दे जब तक पॉसिबल हो सकता है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी का, यानी कि होम स्कूलिंग बच्चे की दूसरा रीजन मेनली क्या होगा कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, जैसे कोई पैंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर या कुछ पर्सनल इमरजेंसी के कारण बच्चे की जो स्कूलिंग है वो घर पर चल रही है। तो आप उस टाइम पीरियड पर क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि भाई आपके बच्चे की जो स्कूलिंग घर पर चल रही है वहां पर किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो। तो देखिए, कोविड-19 जब आया तो हम सब इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और उसके बाद ही ये टॉपिक जो है केवीएस पेडागोजी में इंक्लूड भी किया गया है कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि बच्चा जब घर पर है, घर पर उसकी लर्निंग हो रही है, तो कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेनली क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं जब बच्चा आपका घर पर है, घर पर उसकी स्कूलिंग है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला स्टेप है डेवलप अ कंटिजेंसी प्लान। देखिए, एक कंटिजेंसी प्लान हर एक के दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर इस प्रकार का कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए अचानक से, तो एक कंटिजेंसी प्लान, हर एक के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। कोविड-19 में हम सब झेल चुके हैं। देखिए, जैसे कुछ पेरेंट्स जिनके पास सिर्फ एक ही फोन होता है, मदर के पास एक है, फादर के पास एक है, तो बच्चे 2 या 3 हैं, तो किस तरह से वो स्टडी करेंगे? उनकी ऑनलाइन क्लासेस एक टाइम पर जब चल रही हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चों के पास क्या होना चाहिए? लैपटॉप, टैबलेट होना चाहिए, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यूटी में चलती रहे। साथ ही एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन आपने अच्छा नहीं ले रखा है तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा इंटरप्शन होता है, और हुआ है, ये हम सब ने देखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिश अ रूटीन। यानी कि बच्चे जब घर पर है तो एक रूटीन उनका बना होना चाहिए कि कब उनकी लर्निंग होगी, और उसके प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, पेरेंट्स को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद टीचर्स। यानी कि जब बच्चे घर पर हैं तो उनकी टीचर्स के टच में रहना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे की जो भी असाइनमेंट, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बारे में आप अप टू डेट रह पाए। नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीज सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वो खुद अभी प्रेरित रहे, इस तरह से आपको उसको इंक्रेज करना है, ताकि वो अपनी लर्निंग और अपनी प्रोग्रेस के बारे में खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना सीखे। ठीक, नेक्स्ट है फोस्टर अ स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। देखिए, घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि होम स्कूलिंग के दौरान बच्चे को किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन ना हो। नेक्स्ट है स्टे ऑर्गेनाइज। देखिए, ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि बच्चा कर क्या रहा है, टीचर कब क्या होमवर्क दे रही है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था कोविड-19 में, हम सब ने देखा। तो अगर कुछ पेरेंट्स जैसे पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चे गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं।
तो इस तरह से ऑर्गेनाइज रहना जरूरी है ताकि जो भी टीचर असाइनमेंट दे रही है या कोई ड्यू डेट्स हैं या अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो टीचर के द्वारा दी जाती है, तो उनके बारे में आपको ऑर्गेनाइज रहना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप इंश्योर हो सकते हैं होम स्कूल कंटिन्यूटी के बारे में, यानी कि जब बच्चा आपका घर पर है तो आप उस टाइम इंश्योर हो सकते हैं अगर आपने ये सारे स्टेप्स अपनाए तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस हैं। पेरेंट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब उनका बच्चा घर पर ही है और घर पर ही उसकी स्कूलिंग चल रही है। क्या क्या हो सकते हैं? सेट अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। देखिए, बच्चे का एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब बच्चा 24 घंटे घर पर है तो हो सकता है वो पूरा पूरा दिन फोन या लैपटॉप पर लगे रहें, तो उनका एक फिक्स शेड्यूल डिसाइड करें, उसके प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो वो कुछ भी करता रहेगा पूरा दिन, तो जो भी फिजिकल एक्टिविटी, स्कूल वर्क या लेजर टाइम रहेगा उसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना और उसके प्रति स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस। देखिए, घर में जब बच्चा है तो उसके लिए यानी कि उसके वर्क और उसकी स्टडी के लिए बिल्कुल इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक वर्क स्पेस उसके लिए बना देना है, जगह ऐसी बना देनी है जहां पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल होके पढ़ सके, चेयर, टेबल, डेस्क जो भी है, और उसको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो ताकि उसको ये महसूस ना हो कि वो घर पर ही पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में हम सब ये देख चुके हैं कि जैसे टीचर पढ़ा रही है, बच्चा आराम से बिस्तर में बैठा हुआ पढ़ रहा है और कैमरा ऑफ कर रखा है, ठीक है, कभी माइक ऑफ कर देते हैं, टीचर कुछ पूछ रही है तो बच्चे बता नहीं रहे, तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ, यानी कि एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस होना चाहिए और बच्चा कंफर्टेबली वहां पर आराम से पढ़ सके, उसको किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? फोस्टर इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए बढ़ावा दे ताकि वो अपनी जो लर्निंग और अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले। इससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन कम्युनिकेशन विद टीचर। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि भाई पेरेंट्स को टीचर के टच में रहना बहुत जरूरी है ताकि उनके बच्चे के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ इश्यूज हो सकते हैं वो उनको पता रहे। नेक्स्ट है यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। देखिए, पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज भी करना आना चाहिए कि यानी कि बच्चे की जब ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, उसकी लर्निंग ऑनलाइन हो रही है, तो जो भी ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज और वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में पेरेंट्स को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब डिजिटल एजुकेशन की बात यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, उनके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इंक्रेज अ ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि बच्चे को ग्रोथ माइंडसेट के लिए इंक्रेज करना है, यानी कि उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पेरेंट्स को उसकी गलतियों के बारे में बार बार उसको इरिटेट करना, डांटना, फटकारना नहीं चाहिए, यानी कि उसको बल्कि समझाना है कि भाई जो गलतियां होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज होती है, मिस्टेक्स, यानी कि जो इंसान होता है वो गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए बच्चे को इंक्रेज करना बहुत जरूरी है। बैलेंस स्क्रीन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 में हम सब ने देखा कि बच्चे पूरा पूरा दिन फोन, टैबलेट, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, तो स्क्रीन का जो टाइम पीरियड हो वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि भाई टीवी या लैपटॉप पर कितना टाइम आपको रहना है। इसके अलावा जो है, क्योंकि अगर पूरा दिन बच्चा रहेगा तो उसकी आइज के लिए भी बहुत एक रिस्की फैक्टर रहेगा, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज, लेजर टाइम, इन सब का टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पर पूरा पूरा दिन बच्चों को नहीं बिताना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट है टेक ब्रेक एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, यानी कि टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है कि भाई जब बच्चे की स्कूलिंग घर पे ही चल रही है तो ये नहीं कि पूरा पूरा दिन वो फोन पे है या स्टडी में लगा हुआ है या कुछ और कर रहा है, तो हर चीज का टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए और अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटीज पर रखना, यानी कि कब खाना है, पीना है, सोना है, ये सारी चीजें, सारा रूटीन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। देखिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चा जब घर पर है, घर पर उसकी स्कूलिंग है, तो बहुत जरूरी है इमोशनल सपोर्ट, यानी कि बच्चे को पेरेंट्स समझे, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है जब बच्चे की स्कूलिंग घर पर होती है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए कि पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब उनके बच्चे की स्कूलिंग घर पर चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन गाइडलाइंस की बात
की है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एवरी चाइल्ड एंड एवरी फैमिली इज यूनिक। तो हर इंडिविजुअल की जो भी नीड्स सर्कमस्टांसेस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनके घर का माहौल डिफरेंट होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये हर पेरेंट और हर बच्चे के लिए बिल्कुल सही बैठेंगी, तो इनमें कुछ अडेप्टेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो कि हम 90% मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि हम 90% मानकर चलते हैं, बाकी हर बच्चा हर पेरेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इन गाइडलाइंस में कुछ एडेप्टेशन किया जा सकता है जो उनके परिवार और उनके बच्चे के लिए सही हो। तो देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक था, इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी, यानी कि कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं भाई जब बच्चा घर पर है और पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप इस टॉपिक को डालेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो एक 41 पेजेस का आर्टिकल निकल कर आएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर मैं उस पीडीएफ को शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो उस वेबसाइट पर जो है उसमें जो है प्रज्ञाता गाइडलाइन भी दी गई है। प्रज्ञाता गाइडलाइन यानी कि कुछ गाइडलाइंस है पेरेंट्स और बच्चों के लिए कि जब बच्चा जो है उसकी डिजिटल एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है कि कौन सी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है जब बच्चे की स्कूलिंग घर पर है, तो वो क्या है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, PRAGYATA। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, योग, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी नजर में तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, आज के इस टॉपिक के साथ ही आपकी जो केवीएस पेडागोजी की पहली यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट पर मैंने 14 वीडियोस बिल्कुल डिटेल में बनाए हैं, हर टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि मैंने मिस किया हो। और विद एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस की है, साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने 14 वीडियोस इस यूनिट से रिलेटेड देखी, तो मुझे नहीं लगता कि केवीएस पेडागोजी में जो पहली यूनिट से 15 क्वेश्चन पीआरटी में पूछे जाएंगे और 10-10 पीजीटी और टीजीटी में, तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है, क्योंकि सभी टॉपिक्स को मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है। और अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यानी कि केवीएस पेडागोजी की सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए, टीजीटी वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन पीआरटी और पीजीटी में अभी भी कुछ टाइम है, तो कुछ और टॉपिक में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।